हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चों। आज बहुत ही बेहतरीन आज बच्चों हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के 20 वायरल लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। बस इसे पढ़ लो और 30 अंक पक्का मेरे समझे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से हमारे साथ क्लास में एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा, ओके। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए आज की क्लास की हम प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 20 वायरल आपका लघुत्तरीय प्रश्न बस बोर्ड में पक्का आएगा। बस इसे पढ़ लो और समझो कि 30 अंक आपका मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए नाउ वी स्टार्ट। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे कि आदर्श घोल और अनादर्श घोल क्या है जी। देखिए ये सवाल जो है ना बिहार बोर्ड 2020 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ पे पहला इम्पोर्टेंट सवाल जो है कहता है कि आदर्श और अनादर्श घोल क्या है बच्चों। तो सबसे पहली बात कि वे विलयन जो ताप और दाब की समस्त स्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं ये आदर्श विलयन कहलाते हैं, और वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त परास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं जी। ये मोस्ट हाईलाइटेड पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आज हम उन्हीं प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो 2027 के एग्ज़ाम में एकदम 110% आने वाला सवाल है, ओके। चलिए यदि आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, एकदम बिल्कुल ये शॉर्ट सवाल है। और देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है आपके एग्जामिनेशन में बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल किसी घोल की मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है। देखिए मोलरता जो होता है ये मोल प्रति लीटर होता है। ये क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता जो होता है ये मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो यूनिट से ही पहले पकड़ना है कि किसी घोल की मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है। देखिए क्या कहता है, जरा बात को समझिएगा बच्चों, ठीक है ना। कि यदि हम बात करते हैं मोलरता की, बात किसकी करते हैं? मोलरता की। तो 1 लीटर बिलियन में एक लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोल की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोल प्रति लीटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2 का कैपिटल एम। हमने क्या लिखा? 2 का कैपिटल एम। इसका मतलब होता है बच्चों कि 2 मोल विलेय जो है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है। मेरी बातों को सुनेंगे। यहाँ के 2m का मतलब होता है कैपिटल 2m है, यहाँ पर m कैपिटल है। इसका मतलब मोलरता होता है 2m का मतलब होता है कि 1 लीटर बिलियन में 2 मोल विलेय उपस्थित है, ओके। चलिए बच्चों अब बातें आती है किस पे कि ये मोलरता क्या है। तो देखिए क्या कहता है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले मोल की संख्या जो होती है, घुले विलेय के मोल की संख्या जो होती है मोलरता होती है, ठीक है ना। फॉर्मूला भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है कि विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। देखिए इसको यदि हम यहाँ पे लिखे 5 का स्मॉल एम, 5 का क्या लिखे? स्मॉल एम। स्मॉल एम किसको डिनोट करता है? मोलरता को, मोलैलिटी को। यहाँ 5 स्मॉल एम का मतलब होता है कि 5 मोल विलेय उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में। 5 मोल विलेय उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया जी। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे कि मोल प्रभाज की व्याख्या करें। कहता है बिलियन में विलेय या विलेय की मोल की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए यहाँ पर विलेय का यदि मोल प्रभाज निकाले तो यहाँ पर n जो है विलेय के मोल की संख्या और बटा है कुल बिलियन के मोल की संख्या। यदि मोल का प्रभाज हम निकालें यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंश में जो है यहाँ पे ये है विलायक के मोल की संख्या बटा बिलियन के मोल की संख्या को हम यहाँ पे मोल प्रभाज किसका कहेंगे जी? तो विलायक का। और यहाँ पे इसमें मोल प्रभाज और प्लस, यहाँ पे याद रखिएगा एक बात और कि मोल प्रभाज और प्लस मोल प्रभाज विलेय का और विलायक का दोनों का योगफल जो होता है वह 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल था। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए ये हमारा हेनरी का नियम, ये बिहार बोर्ड 2019-2020-22 से पूछा हुआ सवाल है। कहता स्थिर ताप पर किसी द्रव की विलेयता
स्थिर ताप पर किसी द्रव की अस्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है जी, याद रखेंगे। स्थिर ताप पर याद रखिएगा क्या भाई, ये पॉइंट को याद रखना है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है जी, ठीक है। यदि इसको एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो यहाँ पर यदि P हमारा बिलियन का वाष्प दाब है और X हमारा मोल अंश है, तो यहाँ पर मोल, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गैस का आंशिक दाब जो होगा वो हमारा मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। और यहाँ पे P बराबर, यदि हम प्रोपोर्शनिटी का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे आपका एक नियतांक लगता है K, जिसको हेनरी का नियतांक बोलते हैं। किसका क्या बोलते हैं, हेनरी का नियतांक बोलते हैं जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। तो देखिए यह तनु विलयन के लिए लागू होता है जी, किसके लागू होता है, तनु विलयन के लिए होता है। यह गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो, इस नियम का पूर्ण पालन नहीं होता है। दाब क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए, गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वहीं पे अब हम हेनरी का नियम का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है बानू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा सवाल कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम क्या होता है। तो देखिए कहता है किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन, ये देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है जी, किसके बराबर होता है, तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सभी क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ओके। चलिए क्वथनांक का उन्नयन क्या है जी, याद रखेंगे। क्वथनांक का उन्नयन कहता है किसी विलेयक में कोई विलेय मिलाने पर विलायक का क्वथनांक बढ़ जाने की प्रक्रिया जो होती है क्वथनांक का उन्नयन होता है। और यहाँ डेल्टा टीबी बराबर जो होता है, डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू का M होता है जी, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि डेल्टा टीबी बराबर जो होता है यहाँ पे जो होता है ये KB और इंटू का M होता है, जहाँ पर KB जो होता है क्वथनांक का स्थिरांक होता है और M जो होता है ये मोलालिटी होती है, मोललता होती है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमांक में अवनमन कहता है जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विद्युत अपघटय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। इसके पहले क्या था, विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता था, अब की बार विलायक का हिमांक कम हो जाता है। तो हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं जी। और यहाँ डेल्टा TF, यहाँ पे डेल्टा TF बराबर जो होता है KF और इंटू का M होता है, KF इंटू का M होता है जी, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ये प्रासरण दाब क्या है जी, कहता है कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर एक आवश्यक बाह्य बल लगाया जाता है, एक आवश्यक बाह्य दाब लगाया जाता है जिसको हम प्रासरण दाब कहते हैं। और यहाँ पर पाई बराबर जो होता है प्रासरण दाब बराबर CRT होता है जी, क्या होता है, CRT होता है, जहाँ C जो होता है विलयन का सांद्रण होता है, R जो होता है गैस नियतांक होता है, T जो होता है तापमान होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, समप्रासरणी विलयन किसे कहते हैं जी, कहता है कि समान ताप पर जिन विलयनों के प्रासरण दाब समान होते हैं उसे समप्रासरी विलयन कहते हैं। समप्रासरी विलयन में विलर की मोलल सांद्रताएं क्या होती है, सांद्रताएं समान होती है बच्चों, ठीक है। फिर कहता है आइसोटोनिक विलयन क्या है, कहता है कि ऐसा विलयन जिनमें जल और विलेय की सांद्रता कोशिका द्रव के समान होती है उसको हम आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब डिफिनेशन है, इसको अपने कॉपी पर स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे जी, बिल्कुल सवाल यहीं से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है जी, ठीक है, कहता है विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब की अवनमन से संबंधित होता है, ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या अथवा विलेय
कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय के कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुण को हम अनुसंख्यक गुणधर्म को बोलते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन कौन? पहला होता है बाष्प दाब का अपेक्षिक नमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और ये प्रासरण दाब होता है। यही मुख्य 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। चलिए हम एक घोल के लिए राउल्ट का नियम लिखे। तो कहता है राउल्ट का नियम किसी दिए गए ताप पर अबाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब उसके मूल अंश का सीधा समानुपाती होता है। यदि हम यहाँ पर पी ए लिखें तो पी ए बराबर जो होता है पी नोट ए और इंटू का एक्स ए होता है, ठीक है। यदि विलयन में हमारा कोई ए अवयव है, ठीक है। ओके, देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है जी? बहुत बार पूछा हुआ सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखिए 2011, 16, 2019 में पूछा गया सवाल है ये कि फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे का क्या जी? तो प्रथम नियम कहता है वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिणाम के समानुपाती होता है। और यदि पदार्थ की मात्रा W हो, धारा की मात्रा Q हो, तो W जो है समानुपाती होगा Q का, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पर M भी कह सकते हैं, W की जगह पर WM जो समानुपाती होगा Q का। M बराबर Z, जहाँ Z क्या होता है? नियतांक होता है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे फैराडे का प्रथम नियम से M बराबर का ZQ होता है जी। M बराबर का क्या होता है? ZQ होता है, ठीक है। M बराबर ZQ होता है। और दूसरा सवाल यहाँ पर याद रखिएगा, इसका व्यंजक होता है M बराबर Z, है ना, ZIT होता है। क्या होता है? ZIT होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संचायक बैटरी से आप क्या समझते हो? संचायक बैटरी से आप क्या समझते हो, ठीक है। संचायक बैटरी से आप क्या समझते हो? कहता है कि बहुत अच्छा सवाल है ये। कहता है संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? कि कहता है इस प्रकार का सेल विद्युत धारा या ऊर्जा को वायु स्रोत की सहायता से संग्रहित करता है, जिसे चार्ज होना कहते हैं, और डिस्चार्ज की स्थिति में संग्रहित विद्युत ऊर्जा का सप्लाई करता है। इसलिए इस प्रकार के सेल या बैटरी को हम संचायक सेल कहते हैं। ये द्वितीयक बैटरी होता है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ये संचायक बैटरी में आता है जी। कहता है कि इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव क्या है? कहता है इलेक्ट्रोड जो होता है एक धातु का चालक होता है जिससे धारा बहती है। और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को किसी धातु के लवण के विलयन डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है जी? कहता है किसी भी अर्ध सेल में अर्थात एक इलेक्ट्रोड पे यदि 298 केल्विन तापमान हो और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता हो तथा एक प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड वहाँ पे होता है उसको हम मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। और उस विलयन में जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। जैसे HHE हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो विद्युत अपघटन क्या है जी? कहता है कि अगर किसी तरल पदार्थ से करंट का प्रवाह किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयंस तत्व उससे अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर आधारित है हमारा वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक की वह मात्रा है जिसको 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने से प्राप्त होता है। और यहाँ एम बराबर क्या होता है? जेड होता है जी। एम बराबर क्या होता है? जेड होता है, ठीक है। याद रखिएगा एम बराबर क्या होता है? यहाँ पे जेड होता है। एम बराबर क्या होता है? जेड होता है।
और यहाँ पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे कहता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल क्या है? कहता है वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डेनियल सेल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? डेनियल सेल। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका डेनियल सेल। ठीक है, क्या उदाहरण है? डेनियल सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है ना, देखिए लवन सेतु क्या है जी? लवन सेतु क्या है? यह एक यू आकार की कांच की नली होती है। देखिए ये हमारा लवन सेतु है जी। ये हमारा क्या है? लवन सेतु है। कहता है यू आकार की कांच की एक नली होती है जिसमें हमारा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड आते ये विद्युत अपघटय भरे होते हैं। लवन सेतु डेनियल सेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह यू आकार की होती है, वह उल्टी रखी होती है। विशिष्ट चालकता क्या है बच्चों? कहता है जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन में किन्हीं इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक का प्रतिरोध उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है, उनके क्षेत्रफल का क्रमानुपाती होता है। इसलिए विशिष्ट चालकता का मात्रक जो होता है ओम सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो बच्चों एक कैसा प्रयास रहा ये ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए हम बनाकर लेकर आते रहेंगे बच्चों। ठीक है ना, हमारी क्लास अच्छा लगे तो हमारी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड।